क्या सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों का वध सत्ता के लिए किया? क्या सम्राट अशोक चंड थे, क्रूर शासक रहे? और कैसे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेशपाल सिंह पर। साथियों, मेरा ये चैनल जो कि सम्राट अशोक के नाम से बनाया गया है, और इसका नाम मैंने धम्मा अशोक इसलिए रखा क्योंकि सम्राट अशोक ने भारत ही नहीं पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। तो हम जानेंगे आज उनकी, क्योंकि उनकी जयंती है, हम उनको जो है बहुत बहुत उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपनी। सम्राट अशोक को जो स्थान भारतीय इतिहास में मिलना चाहिए वो नहीं मिला, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अलावा देश के लिए जो सत्यमेव जयते का चिन्ह लिया जाता है, उसमें जो चक्र है 24 तीलियों वाला, वो सम्राट अशोक के इतिहास से लिया जाता है। जो शेर के एवलम है, शेर के 3 साइड वाले शेर है, वो जो है शेर सम्राट अशोक को जो है प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वो सम्राट अशोक को शेर के समान कहा गया था बुद्ध धर्म में। तो बात करते हैं सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ है। सम्राट अशोक का जन्म ईसा से 304 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व 304 ईस्वी में हुआ, और आज के दिन चैत्र की जो अष्टमी है उसके दिन सम्राट अशोक का जन्म हुआ। सम्राट अशोक जो है बिंदुसार की एक दासी थी, जो है उनके पुत्र थे, और सम्राट अशोक की एक के बारे में ये कहा जाता है कि उनके जो पिता थे शुरुआत में, क्योंकि उनकी जो दूसरी रानी थी वो बहुत जलन करती थी उनसे और उनको घर से बाहर निकलवा दिया। तो अपने बेटे को लेके वो काफ़ी समय तक जंगलों में भी रहीं, उनकी जो माँ थी सम्राट अशोक की। खैर, इसके बाद सम्राट अशोक को बाद में राजमहलों बुला लिया गया और उनको एक उज्जैन का जो नगर है उसका राज्यपाल नियुक्त किया गया सम्राट अशोक को। वहाँ उन्होंने अपनी जो कुशलता है वो उसमें दिखाई और कई विद्रोहों को शांत किया। लेकिन जब वो जंगलों में रहे तो उनके मन में अपने भाइयों के प्रति, अपनी सौतेली माँ के प्रति एक कुंठा सी भर गई, और तभी उनका नाम जो है चंड अशोक पड़ गया। जब सम्राट जो है बिंदुसार, सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और सम्राट चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। भारत, अखंड भारत 2 ही शासन कालों में बना जो बड़े पैमाने पर फैला, जिसने अपना राज्य विस्तार बहुत लंबा चौड़ा कर दिया था। वो या तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ या फिर सम्राट अशोक के समय में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रमण सिकंदर को भारत में आने से रोका, हराया उसके जो है सेनापति शल्युकश को चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो क्या नाम है, सम्राट अशोक ने अपने दादा की उस विरासत को बढ़ाया और भारत को अखंड भारत बनाया, जो सपना चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा। पिता के मरने के बाद वो सत्ता पर बैठे 265 ईसा पूर्व में, और उन्होंने शाक्य राजकुमारी विदिशा से शादी की, जो कि बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। जब उन्होंने शादी की तो जो उनकी रानी थी विदिशा, वो उनको जो है इसी में लाने का प्रयास कर रही थी कि सम्राट अशोक की बौद्ध धर्म अपना लें, और धीमे धीमे वो प्रेरित भी कर रही थी उनको, और सम्राट अशोक उसको समझ भी रहे थे। लेकिन इसी बीच अपने
राज्याभिषेक के 8 साल बाद ही 257 ईसा पूर्व में उनको कलिंग युद्ध से रूबरू होना पड़ा। हालांकि राजकुमारी विदिशा ने उनको खूब प्रयास किया रोकने का, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने उस युद्ध को लड़ा। वो युद्ध के लिए चले गए और उस युद्ध में बड़े पैमाने पे नरसंहार हुआ। ये आप सबको जानते हैं, बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। इसमें बताया जाता है कि 1 लाख से लेके 3 लाख के बीच लोग मारे गए। अब उसमें कुछ लोग 1 लाख बताते हैं, कुछ हिस्टोरियन 3 लाख बताते हैं, कुछ 1.5 लाख बताते हैं, लेकिन हम 1 लाख को पकड़ के चलते हैं कि 1 लाख का रक्तपात कम नहीं होता है। कलिंग जो है इस समय उड़ीसा जो क्षेत्र है वो कलिंग उस समय कहलाता था। बाद में ये कहा जाता है कि महिलाओं ने भी फिर जो है तलवार उठा ली और सम्राट अशोक ने कहा क्या अब अशोक को महिलाओं से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनके एक भाई थे, वो बौद्ध धर्मी थे, उनको बुलाया। उन्होंने बताया कि मैं इस समय बहुत पीड़ित हूँ। लेकिन इसमें एक घटना और घट गई कि जो उनकी इन्होंने जब कलिंग युद्ध जीता तो एक राजकुमारी से बलात्पूर्वक विवाह कर लिया। जब रानी विदिशा को यह पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र लिख के वो वहाँ से चली गई और उसमें उन्होंने लिखा कि बौद्ध धर्म में एक पत्नी रखने का ही नियम है, क्योंकि आपने इस नियम को तोड़ दिया, मुझसे किए हुए वादे को तोड़ दिया, इसलिए मैं अब छोड़ के जा रही हूँ। सम्राट अशोक इससे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने उनकी जो है जाने की याद में, गम में बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया। क्योंकि वो बौद्ध धर्मी थी तो उनके उस सपने को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक इस धर्म को बड़े पैमाने पर फैलाने लगे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को फैला तो रहे थे, लेकिन अन्य धर्मों को उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई। काफ़ी हिस्टोरियन के साथ परम पूज्य बाबा साहब ये लिखते हैं कि सम्राट अशोक ने ये गलती कर दी कि अन्य धर्मों को उन्होंने संरक्षण दे दिया। बौद्ध धर्म को तो बड़े पैमाने फैलाया, लेकिन अन्य धर्मों को भी साथ साथ चलने दिया। जबकि अन्य राजाओं ने, जो हिंदू राजा हुए, जो बौद्ध धर्म के विरोधी राजा हुए, उन्होंने बौद्ध धर्म को बड़े पैमाने पर कुचला। तो अगर ये जो सम्राट अशोक हैं वो भी अगर अन्य धर्मों को दबा देते तो शायद बौद्ध धर्म भारत से कभी विलुप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब भी सम्राट अशोक को बुद्ध धर्म के पतन का कारण मानते हैं। हालांकि वो पतन उनके शासनकाल में शुरू नहीं हुआ, उनके शासनकाल में बड़े पैमाने पे उन्होंने धर्म को एकदम शुद्ध भी किया। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि धर्म में काफ़ी गंदगी हो गई है, तथागत बुद्ध के जाने के बाद उस धर्म में ऐसे लोग एंट्री मार गए जो धर्म को गंदा कर रहे थे, धर्म में हानि पहुंचा रहे थे, धर्म के विनय को खत्म कर रहे थे। तो सम्राट अशोक ने उनके विनय को जांचा और जब भिक्षुओं के विनय को जांचा तो 60,000 भिक्षु विनयहीन निकले। सम्राट अशोक ने भिक्षु संघ के माध्यम से उन 60,000 भिक्षुओं को संघ से बाहर किया, उनसे जीवन वापस ले लिया। तो ये इतिहास में सम्राट अशोक का बड़ा कदम था और इससे बुद्ध धर्म के लोग बुद्ध धर्म के विरोधी लोग सम्राट अशोक से जो है खफा हो गए और वो इंतजार करने लगे सम्राट अशोक के मरने का। सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी को बुलाने का बहुत प्रयास किया, बोले मैंने अब युद्ध छोड़ दिया है, मैंने हथियार छोड़ दिए हैं, अब तो तुम आ जाओ। लेकिन रानी विदिशा ने कहा कि अब मैं लौट नहीं पाऊंगी, अब मेरा जीवन धम्म में ही जाएगा, धम्म के प्रचार प्रसार में ही जाएगा। तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को सम्राट अशोक के पास भेज दिया। तो सम्राट अशोक को इससे बड़ा अच्छा लगा और सम्राट अशोक ने अपने उस पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अनुराधापुरम में जो आपका बोधि वृक्ष है उसकी शाखा लेके उन्होंने श्रीलंका के अनुराधापुरम में वो लगवाई सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में, और बड़े पैमाने पे धर्म का प्रचार प्रसार किया। साहित्य भी उन्होंने श्रीलंका भेजा, बर्मा भेजा। उस समय थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, जो है चीन, जापान, ये सब बड़े पैमाने पे इन देशों में बौद्ध धर्म पहुंच चुका था और इन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन देशों ने, आज भी ये देश बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्मी हैं। तो सम्राट अशोक के इस जो है जयंती समारोह पर मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूँ।
एक आरोप सम्राट अशोक पे लगता है कि उन्होंने अपने 100 भाइयों की हत्या की। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये किंवदंती है कि सम्राट अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या की। सम्राट अशोक 3 भाइयों में बीच वाले थे, तो उन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम को अवश्य मारा और छोटे भाई को उन्होंने छोड़ दिया। तो सुसीम की हत्या की, क्योंकि सुसीम उनका जो है सत्ता का राइवल था और सत्ता के लिए ये उस समय आम बात हुआ करती थी। और उस समय अशोक चंड अशोक थे। हालांकि बिंदुसार अशोक को ही अपना राज्य सौंपना चाहते थे। उज्जैन का राज्यपाल भी उन्होंने इसीलिए बनाया था क्योंकि उनमें क्वालिटी थी सत्ता संभालने की। लेकिन सुसीम और उसकी मां के दबाव के कारण बिंदुसार ये न कर सके और उसी गम में वो इस दुनिया से चले गए सत्ता हस्तांतरण से पहले। तब सत्ता के लिए संघर्ष हुआ और सम्राट अशोक उसमें विजयी हुए और सम्राट अशोक ने जो है सत्ता प्राप्त की। और सत्ता प्राप्त करने के बाद पूरे भारत को उन्होंने विजय किया। उनके समय में सबसे बड़ा भारत नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, ये सारे जो है सम्राट अशोक के अंडर में थे। पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, वर्मा है, बांग्लादेश है, ये सब पूरा भारत था। अखंड भारत ऐसे नहीं बना, बहुत विशाल भारत था उस समय। और इन स्थानों में आज भी जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, ये आपको अफगानिस्तान में मिलेंगे, आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, आपको पाकिस्तान के लाहौर में प्राप्त होंगे, आपको जो है वो जो है क्या नाम है थाईलैंड में मिलेंगे, आपको नेपाल में मिलेंगे, ये भूटान में आपको मिलेंगे सम्राट अशोक के स्तूप। जो है केवल आज का जो भारत है छोटा सा, इसमें नहीं थे, विशाल भारत में उन्होंने अपने 84,000 स्तूप लगवाए। इनका नाम एक देवना नाम पियदस्य भी था, क्योंकि ये अपने जो प्रजा थी उसका बड़ा अच्छा ख्याल रखते थे। इनकी जो दूसरी रानी थी, उस रानी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। इससे सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए। बोधि वृक्ष को कटवा के पहली बार जो नष्ट कराया था वो उनकी पत्नी ने ही कराया था। हालांकि उसके बाद वो शाखाएं फूट गईं और वो बोधि वृक्ष फिर विशाल हो गया। सम्राट अशोक अपनी दूसरी पत्नी से बहुत दुखी थे और सम्राट अशोक अपनी स्वाभाविक मौत मरे, यानी कि ईसा पूर्व 232 में वो अपनी स्वाभाविक मौत मरे उम्र के हिसाब से। और चिंता और जो है पहली पत्नी के जाने के गम में दूसरी पत्नी का बुद्ध धर्म का विरोधी होने के कारण वो बहुत दुखी हुए कि बोधि वृक्ष के कटने से भी उनको बहुत दुख पहुंचा। तो ये जो काम है ये उनकी जो है पत्नी से वो दुखी थे, इसलिए वो अपना स्वाभाविक मौत सम्राट अशोक मरे। तो ये सम्राट अशोक के बारे में मैंने जानकारी दी। हालांकि सम्राट अशोक के काम को आगे बढ़ाने का काम मैं आपको बता दूं कि जब तक सम्राट अशोक और उनके वंशज रहे, दूसरे बाहर के लोगों का आक्रमण भारत पे कभी नहीं हुआ। 1250 वर्षों का शासन जो है निकल के आता है भारत में, जो है बौद्धों का, जो चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होता है और सम्राट हर्षवर्धन तक जाता है। 670 ईसा पूर्व तक वो जाता है। अगर हम बात करें तो 563 से लेके, क्योंकि उस समय के राजा थे, राजा उदयन हो या राजा बिंबिसार हो या चंद्रप्रदोत हो, ये सभी लोग बौद्ध राजा थे। तथागत बुद्ध के समय के ये लोग राजा थे और बौद्ध राजा थे। इन्होंने बड़े पैमाने में बौद्ध धर्म को संरक्षित किया। तो वहां से शुरू होता है ईसा पूर्व 563 से, 500 से मान लें हम लोग, 528 में उन्होंने अपना प्रवचन दिया था, 528 से लेके और ईसा पश्चात 670 तक बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर देश में फला फूला। तो 670 वो चलते हैं और इधर 528 ये, तो लगभग 1200 साढ़े 1200 वर्षों का ये शासनकाल बौद्ध धर्म का चलता है। और इस दौरान तमाम जो है विदेशियों ने आक्रमण किया, चाहे वो हुणों ने किया हो, चाहे वो शकों ने किया हो, चाहे कुषाणों ने किया हो। उन सारे जो है विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब जो है क्या नाम है बौद्ध राजाओं द्वारा दिया गया। बौद्ध जो है धर्म को, चाहे वो पाल राजा रहे हों, चाहे वो जो है आपके गुप्त राजा रहे हों, उन्होंने भी संरक्षण दिया। गुप्त राजाओं ने तो नालंदा में भी निर्माण कार्य कराया। और कुषाण वंश के जो शासक थे राजा कनिष्क ने भी, अगर हम
इस धर्म को फैलाने का सबसे बड़ा श्रेय सम्राट अशोक को जाता है, तो दूसरा श्रेय सम्राट कनिष्क को जाता है और तीसरा श्रेय सम्राट हर्षवर्धन को जाता है। सम्राट अशोक ने तृतीय संगीति, बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति अपने शासनकाल में कराई, जो पाटलिपुत्र में हुई। सम्राट अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में, और सम्राट अशोक का जो क्या नाम है, जो तृतीय संगीति हुई वो पाटलिपुत्र में हुई। उन्होंने अपना राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, जो आज की पटना है, उसको अपना जो है। तो सम्राट कनिष्क ने भी बड़े पैमाने पे इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट अशोक ने अपने समय मूर्तियां नहीं बनवाई, उन्होंने शिलालेख बनवाए, स्तंभलेख बनवाए, स्तूप बनवाए, लेकिन मूर्तियां सम्राट अशोक के समय पे नहीं थी। मूर्तियां जो पहली बार भारत में बनी वो सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बनी, और सम्राट कनिष्क के पुत्र हुविस्क ने मथुरा में बनाई। मथुरा में भी सम्राट अशोक का बड़ा निर्माण कार्य सामने आता है कि सम्राट अशोक को जो दीक्षा दी बौद्ध धर्म की, वो मथुरा के दबंते थे, भिक्षु थे, उपगुप्त, उन्होंने दी, और भिक्षु उपगुप्त को उन्होंने अपना महामात्य बनाया, सेनापति बनाया, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने, सम्राट अशोक ने जो है, उन्हीं के कहने पर मथुरा में 84,000 स्तूपों का एक प्रतीक 84 खम्मा बुद्ध विहार बनवाया मथुरा में, और 84 कोस की परिक्रमा मथुरा में शुरू हुई। ये बड़ी सौगात जो है उस समय सम्राट अशोक ने मथुरा को दी थी। ये बात और है कि आज मथुरा में 84 खम्मा बुद्ध विहार को परिवर्तित करके 84 खम्मा मंदिर में तब्दील कर दिया गया है, और 84 खम्मा जो 84 कोस की परिक्रमा है वो बौद्धों से छीन ली गई है। तथागत बुद्ध यहाँ पर जब मथुरा में आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर जब दीक्षा दी तो वो मुड़िया पूर्णिमा थी जिस दिन दीक्षा दी। मुड़िया पूर्णिमा कार्यक्रम बौद्धों का है, लेकिन वो बौद्धों से छीन लिया गया है। तो ये जो है, हालांकि बौद्ध मथुरा में हजारों मूर्तियां बुद्ध की निकली हैं, और ये राजाओं ने समय समय पर अपने समय बनवाई हैं, क्योंकि सहायक राजधानी थी सम्राट कनिष्क की, मथुरा सहायक राजधानी थी, और उन्होंने इसमें बड़ा काम किया। मथुरा में उनके पुत्र हुविस्क ने मथुरा में ही पहली मूर्ति, संसार की पहली मूर्ति अगर बुद्ध की बनी, पहले बुद्ध की बनी, संसार में पहली मूर्ति बुद्ध की बनी, और वो सम्राट कनिष्क के पुत्र हुविस्क ने बनवाई। हुविस्क ने भी यहाँ पर कई बुद्ध विहार बनवाए, हुविस्क बुद्ध विहार बनवाया स्वयं के नाम पे, और यश बुद्ध विहार बनवाया, तमाम ऐसे बुद्ध विहार थे बड़े पैमाने पर। तो मैं आज मथुरा के इतिहास पे नहीं जाऊँगा, मैं सम्राट अशोक पर वापस आता हूँ, क्योंकि आज सम्राट अशोक की जयंती है। बड़े पैमाने पर आज जयंती लोग मना रहे हैं। हमने भी, हमारे छोटे भाई जो कि पुलिस में हैं, वो अपना गृह प्रवेश कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया कब कर लें गृह प्रवेश। तो मैंने कहा कि 5 तारीख जो है अच्छा दिन है, और सम्राट अशोक की जयंती भी है, तो आज हम अपने परिवार के साथ सम्राट अशोक की जयंती भी मनाएंगे गृह प्रवेश के साथ साथ। उसमें स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। तो जो है आप लोग भी, मैं समस्त देशवासियों से कहता हूं, आप लोग भी सम्राट अशोक की जयंती बनवाइए, मनाइए बड़े पैमाने पर। बौद्ध धर्म के बड़े रक्षक रहे हैं सम्राट अशोक, बड़े प्रचारक रहे हैं सम्राट अशोक, धम्म को शुद्ध करने वाले रहे हैं, विनयहीन धम्म को विनय पे लेके विनयशील धम्म बनाने वाले रहे हैं। इन्हीं सब आप लोगों ने मुझे ध्यान, और मेरा वीडियो आप पूरा देखा तो उसके लिए बहुत साधुवाद, और आपने मुझे ध्यान से सुना, मेरा वीडियो देखा। आज मैं आपके समक्ष आया सम्राट अशोक के इतिहास को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैंने कहाँ गलती की और क्या सुधार इस वीडियो में, अपने वीडियो में कर सकता हूँ, चैनल में क्या मैं किस तरह की वीडियो लाऊं, ये अवश्य मुझे बताइएगा। आपने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो, आप सभी कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। क्योंकि सम्राट अशोक का जो इतिहास है वो केवल एक छोटे से वीडियो में नहीं आ सकता है, तो समय समय पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत साथियों।